हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, आज थोड़ा सा क्लास में लेट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ इश्यू चल रहा था। उसके चक्कर में क्या हुआ, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और आज का जो टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। मेजरमेंट एक ऐसा टूल है जो क्या होता है, हमारी चीजों को आसान बनाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ खरीदने गए मार्केट में, अपने लिए कोई फैब्रिक खरीदने गए, तो आप ये नहीं बोलोगे मुझे इतना सा कपड़ा दे दो या इतना सा कपड़ा दे दो। आप उसको क्या करते हो, एक बताते हो कि मुझे इतना लेंथ चाहिए, इतना मीटर चाहिए, इतना सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, या आपको अपना वेट देखना है कितना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर करते हो। तो दीज आर मेजरिंग टूल्स या फिर मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेजरमेंट में हम क्या क्या चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। उसके अलावा वेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करते हो आप किस में करते हो, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, इस तरीके से। एंड वेट को आप मेजर करते हो किलोग्राम, ग्राम, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा आपको एरिया बताना होता है, तो आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम आपको बताना होता है, किसी टंकी में कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी है, तो आप क्या करते हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम, इन सबको मेजर कर सकते हो। इसके अलावा टाइम हम देखते हैं। ठीक है, टाइम हम किस में देखते हैं, टाइम क्या होता है, हम बता सकते हैं कि कितना कितना बज के कितना मिनट हो रहा है, उसके घंटे बता सकते हैं, कि आवर्स बता सकते हैं, मिनट बता सकते हैं, सेकेंड बता सकते हैं। ठीक है, ये सब हम बता सकते हैं। टेम्परेचर हम अपना मेजर कर सकते हैं बॉडी का। ठीक है, हमें इतना बुखार है, आज हम ये बोल सकते हैं हमें इतना बुखार है, इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो ये सब हमारे क्या है, मेजरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो आपका एक यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट टाइप का बनाया, दिस इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम चार्ट। आप इसको बोल सकते हो मेट्रिक सिस्टम चार्ट। ठीक है, अब मेट्रिक सिस्टम चार्ट क्या है, ये चार्ट। ठीक है, जो मेट्रिक सिस्टम चार्ट होता है ना, दिस इज आप बोल सकते हो 10 बेस वैल्यू चार्ट। 10 मतलब TEN, 10 वाला 10। हाँ, ठीक है, वैल्यू बेस चार्ट। इसका मतलब 10 वैल्यू बेस चार्ट का मतलब क्या है, इसमें जितनी भी ये चीजें लिखी हुई ना, दीज आर यूनिट्स, ये सभी यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये 10-10 का होता है। ये यहाँ पे क्या लिखा है, मिली, यहाँ पे लिखा है सेंटी। मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ पे यूनिट है। यूनिट मतलब ये होता है आपका बेस यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट अभी बताती हूँ, बेस यूनिट आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फिर डे का हेक्टो किलो। फिर बेस यूनिट क्या है, सपोज हमको करनी है लेंथ मेजर। तो अब इस चार्ट को यूज करते हैं, हमने बेस यूनिट पे रख दिया मीटर। ठीक है, मीटर रखा। अब हमारे यहाँ पे बेस यूनिट हो गया मीटर। अब आप इसको, इस वाले चार्ट को कैसे याद करोगे, आप बोलोगे मिली, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, फिर मीटर, फिर डेका मीटर, हेक्टोमीटर, और फिर किलोमीटर। सपोज आपको वेट मेजर करना है, तो आपको जो बेस यूनिट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ग्राम। तो अब आप क्या करोगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये आपके क्या होंगे, आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को दिखाता है, उनके बीच में कैसे हम रिलेशन दिखा सकते हैं उसको ये बताता है। ठीक है, और सपोज आपको वॉल्यूम बताना है, तो आपने बेस यूनिट पे क्या रख दिया, लीटर। अब बाकी सब में आपने क्या करना है, आगे से लीटर जोड़ देना है। दिस इज मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इस तरीके से क्या बनेगा, ये चार्ट बनेगा। इसमें रिलेशन क्या होता है, देखो, जब आप यहाँ से इधर को जाते हो, आपने बोला 1 किलोमीटर की बात करते, चलो 1 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे अगर यहाँ पे मीटर होगा तो बेस यूनिट क्या चल रहा होगा, मीटर चल रहा होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपके अगर 1 2 3, तो 1 के आगे क्या लगा लो, 30। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब इतनी दूर नहीं जाते, सिर्फ 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ हाउ मच हेक्टोमीटर, हाउ मेनी हेक्टोमीटर, तो यहाँ से सिर्फ एक का गैप है, तो 10। इसलिए इसे 10 बेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया जब हम किधर को जा रहे हैं, राइट साइड को जा रहे हैं। अब लेफ्ट में आओगे तो क्या करोगे, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1/10 डेकामीटर। और ऐसे करके आप क्या करोगे, यहाँ से आते हुए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, अब ये तो था वन वन जो प्लेसेस है उनके बीच में डिफरेंस 10 10 का, दैट्स व्हाई 10 वैल्यू बेस्ड चार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर
इसी को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर लेंथ में इसको और ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है, इसको एक लेंथ के लिए समझते हैं, बाकी सेम टू सेम आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे लीटर रख सकते हो, बेस यूनिट पे ग्राम रख सकते हो, बाकी चीजें सब सेम होती है। तो ये जो 1/10, 1/100, 1/1000, ये इस पे रखा है, इसके बेस पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होगा? 1/10। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर? 1/100। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर? 1/1000। ठीक है, यहाँ से हम और चीजें देखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? 1, 2, 3 1000 मीटर। ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1, 2 आप बोल सकते हो 10 डेका मीटर। डेका को आप डी लिखाओगे, डेसी को आप डीएम लिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको ना कैसे भी आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन याद कर सकते हो। इसको याद करना बहुत ही इजी है, बस एक फ्लो में इसको याद करते हैं। एक दो बार आप इसे बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब बाकी आपको लीटर आएगा तो लीटर लगा दो, आपको ग्राम रखना है तो ग्राम रख दो। अब इसके बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसे बताती हूँ आपको, ठीक है। कुछ जैसे बोल दिया, कन्वर्ट 50 डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आपको बोला कि 50 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। अब हमें क्या, हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेंटी, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ पे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर को सेंटीमीटर, इधर को जाना है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 50 डेसीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से? 10 × 50, तो 500 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, कन्वर्ट 55 हेक्टोमीटर, ठीक है, 55 हेक्टोमीटर इंटू मीटर। 55 हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 हेक्टोमीटर कितना होता है? 1/2 यानी कि 100 मीटर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 55 इंटू 100, दैट इज 5500 मीटर। तो ऐसे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने सारे इंटू वाले करे, अभी चलो डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल लेते हैं। बोला कन्वर्ट 25 इंटू डेकामीटर। ठीक है, ये है डेकामीटर, सॉरी ये है डेकामीटर और ये सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से डेकामीटर यानी 1, 2, 3, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 1 डेकामीटर इक्वल टू कितना होगा आपका? 1000 सेंटीमीटर। तो इट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 डेकामीटर। तो यहाँ से आप 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, तो 1/40 आपको कितना हो जाएगा? डेकामीटर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चार्ट की हेल्प से किसी भी यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम फॉर लीटर, सेम फॉर आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 356 सेंटीमीटर टू मीटर। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना चार्ट फटाफट लिख सकते हो, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो, और अदरवाइज मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन तो क्या होता है, बहुत इजीली हमें याद होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इधर को जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इधर को जाना है तो 100 से डिवाइड करना है। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 356 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे क्या है, 2 0 है, तो आप अपने नंबर में 1 2 काउंट करोगे राइट साइड से और पॉइंट लगा दो। 3.56 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। कन्वर्ट 50 किलो लीटर्स टू लीटर्स, यानी कि 1 किलो लीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, 50 किलोलीटर को, और 1 किलोलीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 किलोलीटर इज 1000 लीटर, देन 50 किलोलीटर इज 50 इंटू 1000 लीटर, तो दैट इज 5123 लीटर्स। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50,000 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the sum of lengths 21 meter 31 centimeter, 33 meter 55 centimeter and 45 meter 6 centimeter। आपको तीन सम दिए हैं लेंथ के, तीन लेंथ दिए हैं, आपको तीनों को सम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो आप सीधे इनको करो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से,
या फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 21 मीटर 13 सेंटीमीटर। एक को देखते हैं, ठीक है, ये तो 21 मीटर है, 13 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 0.13 मीटर। तो 21 प्लस 0.13 हो जाएगा 21 प्लस 0.13 मीटर, दैट इज 21.13 मीटर। पहला वाला हो गया 21.13, इसमें प्लस करना है 33 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 33.55 मीटर हो जाएगा। तीसरा है, इस वाले को अगर आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज 6, तो यहाँ पर आप 45.6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो सेंटीमीटर को, जब 6 सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर क्या ऊपर सिर्फ एक डिजिट है और हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट से पहले, तो क्या हो जाएगा 6, दूसरा डिजिट 0 लेंगे फिर पॉइंट लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 45.06 मीटर। अब हम तीसरे को क्या करेंगे 45.06 मीटर, इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 6 5 11, 11 एंड 3 हो गया 14, 2 5 7 हो गया, और ये हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9, और ये हो गया 9, तो कितना हो गया 99.74 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 99 मीटर 74 सेंटीमीटर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो 1 इंच होता है ना, किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये दिया है आपको क्वेश्चन में, दैट 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली होता भी है। ठीक है। आपको बताना है हाउ मेनी सेंटीमीटर टॉल इज एन 84 इंच डोर। आपको 1 इंच का वैल्यू पता है 2.54 सेंटीमीटर है, हमको बताना है कि 84 इंच का जो डोर है वो सेंटीमीटर में कितना होगा। तो 1 इंच इज दिस, तो 84 इंच इज व्हाट, 84 इंटू 2.54, तो इसको क्या कर लेते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2.54 इंटू 84 करेंगे, 4 4 16, 4 5 जो 20 21, 4 2 जो 8 और 1 9 हो गया, ये हो गया 8 4 जो 32, 3 8 5 जो 40 प्लस 3 43, 8 2 जो 16 एंड 4 इज 20, तो कितना हो जाएगा 6 3 12, और ये हो जाएगा 1 2 2 1 2 3 6, और डेसिमल आएगा 2 नंबर से पहले, तो 212.36 सेंटीमीटर डोर क्या है आपका, इतना टॉल है, जो 84 इंच है, दैट इज इक्वल टू 212.36 सेंटीमीटर। Question number 5. Vinu and Shan together weigh 72 kg 350 ग्राम, यानी कि आपको बोला है कि वीनू और शान दोनों का मिला के जो वेट है दैट इज 72 kg 350 ग्राम है। ठीक है, ये आपको दे दिया किलोग्राम और ग्राम में। इफ वीनू वेट 39 kg 185 ग्राम, अकेले जो वीनू का वेट है दैट इज 39 kg 185 ग्राम है, तो आपको बताना है कि शान का वेट कितना होगा। सीधे क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है, आप सीधे भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका है, आपने वीनू और शान इसको क्या करा, 72.350 किलोग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाले को भी आपने 39.185 किलोग्राम कर लिया। अब मैं सीधे कैसे लिख ले रही हूँ, बिकॉज 350 ग्राम क्या होता है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, नीचे 3 जीरोस है तो ऊपर क्या होगा, 3 नंबर से पहले डेसिमल आएगा, 0.350 किलोग्राम, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 72.350 किलोग्राम। इससे माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 5 इज 5, 14 minus 8 is 6, 2 minus 1 is 1, 12 minus 9 is 3, and 6 minus 3 is 3. तो 33.165 kg क्या उसका वेट अकेले का है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 33 kg 165 ग्राम भी लिख सकते। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 33 kg 165 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। The weight of a rice packet is 40 kg 360 ग्राम। एक राइस के पैकेट का जो वेट है, ठीक है, वो कितना है 40 kg 360 ग्राम, तो आप इसको लिख सकते हो 40.360 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 6 राइस पैकेट्स ऑफ द सेम वेट, तो 6 पैकेट का वेट कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 0 6 36, 6 18 प्लस 3
21 और 2 हो जाएगा, 6 4 24, 242.160 किलोग्राम लिखो, या फिर आप लिखो 242 किलोग्राम 160 ग्राम। ये अकॉर्डिंग टू योर आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। आंसर अगर ऐसे दिया होगा सिर्फ किलोग्राम में तो आपका ऑप्शन ये होगा, अगर आपका आंसर क्या होगा दोनों में दिया तो आपका आंसर ये होगा, और ग्राम में दिया होगा तो फिर आप क्या करोगे, टोटल को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, सॉरी किलोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपके जो मेजरमेंट में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बेस्ड ऑन टाइम। अब टाइम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो यूनिट बेस होती है ना, जो बेस यूनिट होती है दैट इज सेकंड, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम के अदर यूनिट्स क्या होते हैं, मिनट, ठीक है, और ठीक है, उसके अलावा हम डेज में भी करते हैं, वीक, ये सब। तो हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 1 मंथ इक्वल टू 30 और 31 डेज अकॉर्डिंग टू योर मंथ। एंड फेब्रुअरी में 28 डेज होता है जब नॉर्मल ईयर होता है, बट लीप ईयर में क्या होता है 29 डेज होता है, बिकॉज इन लीप ईयर देयर आर 366 डेज, ठीक है। 1 ईयर इज 12 मंथ्स, यानी कि ईयर को आप मंथ में बता सकते हो, 1 ईयर इज 365 डेज, बट इन लीप ईयर 1 ईयर इज 366 डेज, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज और नोट कर सकते हो, ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ईयर में जो होता है कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स, ठीक है। आप 7 से डिवाइड कर दो 365 को, तो आपका कितना हो जाएगा, 365 52 वीक्स। अच्छा, उसमें भी आपके 52 ही वीक्स होते हैं, एक्स्ट्रा डेज वो तो क्या होते हैं, और 3 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। What time is 3 hour 40 minutes before 2:30 PM? यानी कि इवनिंग के या 2:30 बज रहा होगा, 2:30 PM मतलब जो शाम में 2:30 बजता है, उससे 3 घंटा 40 मिनट पहले क्या टाइम था, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको रिवर्स में जाना होता है, आप क्या करोगे, 2:30 PM इसको हम क्या करेंगे, 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 24 आवर फॉर्मेट मतलब जैसे 12 के बाद 1 बजता है, हम 1 नहीं करेंगे, 12 के बाद 13 14 15 इस तरीके से करेंगे। तो 12 के बाद क्या करेगा ये 1.5 घंटे के बाद क्या बजा, 2:30 बजा, ठीक है। तो 12 के बाद 2:30 बजने के लिए क्या होगा, 1 and 2, 2 hours 30 minutes, तो 2:30 कब बजेगा, 12 के बाद 2:30, 14 आवर्स 30 मिनट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 आवर्स 30 मिनट से लिख सकते हैं, 24 आवर्स में 14:30 लिख सकते हैं। हमने 2:30 बजे को, 2:30 PM को, 2:30 PM को हमने 24 आवर के फॉर्मेट में लिख लिया, 14 आवर्स 30 मिनट्स लिख लिया। अब इससे पहले ये आवर्स है, ये आपका मिनट्स है, ठीक है। अब हमें इससे पहले 3 आवर्स 40 मिनट्स पहले का टाइम बताना है, तो यहाँ पर आप 3 आवर्स लिखोगे, यहाँ पर आप 40 मिनट लिखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सिंपल सा आपको ये करना है। अब इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए आवर और मिनट का। देखो मिनट 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से ना एक ले लेंगे, आवर से एक आवर ले लेंगे, 1 आवर यहाँ से ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 आवर यहाँ से ले लिया, लेकिन यहाँ पे आके वो मिनट में कन्वर्ट होगा, देन 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 मिनट आपको और मिल गए। नाउ 60 + 30 इज 90, अभी 30 की जगह क्या हो गया, 90। अब आपको 90 से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 50 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने एक उधार लिया था, यहाँ से 1 आवर से एक लिया था ना, तो एक लोन लिया था यहाँ से 14 से, तो यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पे 14 की जगह 13 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 - 3 is 10। तो इसका मतलब 2:30 से 3 घंटा 40 मिनट पहले 10:50 हुए थे, और कब के हुए होंगे, ऑब्वियसली मॉर्निंग के हुए होंगे, क्योंकि ये इवनिंग का है, ठीक है। 2:30 PM है, तो 12 PM से पहले वहां पे क्या होगी, AM ही चलेगा, तो 10:50 AM, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज 1 सेकेंड ऑफ 1 आवर। 1 सेकेंड जो है 1 आवर का कितना पार्ट है, तो आपको क्या करना है, 1 सेकेंड ऑफ 1 आवर, आपने क्या करना है, 1 सेकेंड है, इसको क्या कर देना है, 1 आवर को आपने क्या करना है, 3600 आप कर लो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे, आप इसको अलग से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है तो आप क्या कर सकते हो, 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स, ये होता है ना, ये कैसे होता है, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 60 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड, तो दैट्स वाई 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 × 60, दैट इज 3600 सेकेंड। तो अब हमें क्या बताना है कि 1 सेकेंड जो है 3600 यानी कि 1 आवर का
कितना 8 है। तो ये क्या करेंगे 1/3600 को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे 3600 से 1 को, तो सबसे पहले तो उसमें डिवाइड जाने वाला नहीं है, तो हम लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, डिवाइड नहीं जाएगा, फिर आप जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी पॉइंट के बाद जीरो लगा, फिर जीरो लगाया, ये जीरो लगा, फिर आप डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 1000 इज लेस देन 3600, फिर एक और जीरो लगाएंगे, फिर बन गया 10,000। अब आपने क्या करना है, 3600 का डिवाइड करना है 10,000 में। तो आप देखो यहाँ पर है 3600, यहाँ पर है 10,000, तो आप कैसे करोगे, 36 और यहाँ पे 1000 को लेके चलो। 36 टू जा होता है 70, 36 थ्री जा होता है 108, तो 2 टाइम्स जाएगा, 0 0 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 हो गया, 0 0 8 एंड 2 2800। फिर यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, ये है आपका 0.000 भी है साथ में, एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 3 9 जो 27 होता है, तो 9 से या ये बड़ा हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसे 7 से डिवाइड करते हैं, तो 0 0 7 6 42 7 3 21 21 प्लस 4 25 ये जा रहा है, तो 0.00027 टू सेकेंड में पता चल जाता है, लेकिन टू में यहाँ पे बहुत अच्छा पहले से हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ टू इतना आपका आंसर निकल जाएगा ना, इसी से आपका आंसर आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, 0.000 तीन जीरो से भी आपको पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 5 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकेंड इज 5 आवर, 5 घंटे में कितने जितने सेकेंड होते हैं वो नंबर ऑफ मिनट्स में कितने दिन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स, तो हम निकालेंगे 5 आवर्स में सेकेंड, 0 0 × 5, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 इज 8, 1800 सेकेंड्स। तो 5 आवर्स आपके कितने सेकेंड हो गए टोटल, 18,000 आपके सेकेंड्स हो गए। अब हमको बताना है कि किसके इक्वल है नंबर ऑफ मिनट्स इन डे, कितने दिन में कितने मिनट के इक्वल है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ मिनट, एक मिनट में निकालते हैं, या नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे, सॉरी नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे, एक दिन में कितने मिनट्स होंगे ये बताते हैं। अब हमको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उस 24 आवर्स में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 60, तो एक दिन में टोटल मिनट कितने हो जाएंगे, 6 4 या 24, 6 2 या 12 प्लस 2 1 4 4 0 मिनट्स। वन डे में हमने नंबर ऑफ मिनट्स निकाल लिए, लेकिन हमें बताना है कि ये ना कितने दिन के मिनट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर 1800 सेकेंड, यानी कि 5 आवर्स का सेकेंड में जितना है उसको बताना है हमें। तो इस 5 आवर्स में जितने भी सेकेंड्स है, जितने भी टाइम है, इसमें कितने दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1440 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ से 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/1440 डे हो जाएंगे, तो इतने में कितने डे हो जाएंगे, इतना अपॉन 10, तो इससे कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 0 0 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से कर लेते हैं 36, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 5 0, फिर 2 से हो जाता है 18, और ये कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 18 से डायरेक्टली इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी 3 से भी कट रहा है, 3 से भी आप कर सकते हो, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 से अगेन कट रहा है, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 25, 25/2 मतलब 12.5, इट मीन्स 12.5 डेज में कितने मिनट्स होंगे, वो किसके इक्वल हो गया, 5 सेकेंड्स, सेकेंड्स इन 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपको क्या करना है, ये नंबर ऑफ डेज निकालना है, एक दिन में इतने मिनट है। ठीक है, आपने 5 आवर्स में इतने सेकेंड्स निकाले 18,000, अब देखना है आपको कितने दिन में जो मिनट है वो 18,000 के इक्वल निकाला है, तो आपको 11 डेज इंटू, आपको क्या करना है, 1440 दिस इंटू 1440 दिस इंटू 1440 दिस इंटू 1440, जो आपका नंबर है एक दिन में मिनट आए, जिसका भी वैल्यू इक्वल आएगा इसके, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज 4/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर इक्वल टू डैश वीक, कितने वीक्स के इक्वल होगा 4/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो अब देखो 4/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 360,
5 days, ये हमने निकाल लिया डेज, लेकिन हमें वीक बताना है और डेज को वीक में कन्वर्ट करने से हम क्या करेंगे, 1 वीक इक्वल टू होता है 7 days। तो डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 0.7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 4 into 4 4 से 28 और 29, 7 दिस तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, 7 7 यहाँ से कितना बचेगा आपका 5 और 7 6 जो 41.6 के यहाँ पे क्या आएगा, वीक आएंगे। ठीक है, तो वो हमारा किसके इक्वल, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसके आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा तरीका भी इसको करने का, इसको आप क्या कर सकते हो, 4/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स। यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 डेज होंगे, और 365 डेज में हमें पता है 52 वीक्स तो होते ही हैं, तुम सीधे इतना करने से अच्छा सीधे क्या कर लेंगे, इंटू 52 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 208/5। आप उसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और ये क्या बचेगा, 3 5 6 जा 30, 41.6 यहाँ से भी आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका लीप ईयर आएगा तो भी आप इसको ऐसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे, 366/7 करेंगे, यहाँ पर सीधे इंटू 52 करेंगे, तो आपका आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से पहले हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर की क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो टेम्परेचर हमारी बॉडी की क्या करता है, कितना बॉडी के कितनी गर्माहट है कितनी ठंडाहट है, ये हमारा टेम्परेचर हमारा हमें बताता है। ठीक है, देयर आर टू यूनिट्स, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज फॉलोज। आपको ये दो फॉर्मूले दिए, आप इनमें से कोई एक याद करोगे, एक भी लर्न करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन पक्का बनता है हमेशा कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक फॉर्मूला याद करो, दोनों याद है तो अच्छा है, वरना कन्वर्ट करके दूसरा आ जाता है। तो सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ये आपने याद कर लिया, या फिर एफ इक्वल टू यही से आएगा 9, 9 इधर जाएगा 9c/5 हो जाएगा प्लस 32। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, एक दूसरे से ही बना हुआ है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब आपको दो फॉर्मूले बताए, कोई भी एक याद कर लो, या तो आप सेल्सियस वाला कर लो या फिर आप क्या कर लो, फ़ारेनहाइट वाला कर लो। तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 एफ माइनस 32। ठीक है, ऐसे करो, या यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू एफ, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, तो ये लगा सकते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सेल्सियस की जगह आप रख दोगे 50, 50 प्लस 32, तो 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 90 प्लस 32। तो F इक्वल टू हो जाएगा 2 and 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर -10.3 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक, आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, और आपको पता है सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 5/9 इंटू एफ माइनस 30। ठीक है, तो सेम ही फॉर्मूला है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। 5/9 इंटू एफ माइनस 32, तो यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट की जगह रख लेंगे 5/9, ये ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है वहां पे आप करेंगे -10.3, माइनस को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। तो 5/9 इंटू, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 32 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 42.3, और नेगेटिव का हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 और 15 एंड 5 2 या 10 प्लस 1 11, 5 4 20 और 1 21/9, और नेगेटिव भी साथ में चलेगा, तो -9, 9 टू 18, 3 बचेगा। ठीक है, और 9 3 27, 27 एंड 4 बचा आपको 45 हो गया, 9 5 जो 45, तो -23.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से किसमें आपका सेल्सियस में आया है, कन्वर्ट टू सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ओके, व्हाट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। आपको पूछा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस में कितना होता है, या आप बोल सकते हो सेल्सियस को क्या करना है, चेंज, फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में। तो सी इक्वल टू कितना होता है आपका
5/9 f-30 आप ऐसे लिख सकते हो। जहां पर f लिखा है वहां पे 0 लिख दो, तो c इक्वल टू 5/9, यहाँ पे 0 - 32 हो जाएगा -32। तो आप कर लो उसे मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 से 15 और 1 16, ठीक है, और ये हो गया 9, तो 9 9 1 9, 16 - 9 is 7 होता है, 70 बच गया, 9 7 जा 63, तो कितना बच गया 7, एंड यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी ये 1 है, और 9 8 जा कितना होता है, 9 7 जा गए 63, ठीक है, ये चलता रहेगा। 17.77 अप्रोक्स की वैल्यू हो जाएगी 17.78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, सेल्सियस में -17.78 के इक्वल होता है। अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या करना है आने के चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है। Question number 4. In the month of June, on one day, the maximum temperature Delhi was recorded 42.4 degree Celsius. Convert it into degree Fahrenheit. हम ऐसे Fahrenheit में change करना है, ठीक है। और आपको पता है जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू कितना होता है 5/9 f-30, ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसने बोला Fahrenheit में चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, Fahrenheit का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 9/5C + 32, ये भी कर सकते हो, ठीक है। यस, 9/5C + 32, तो ये मैंने कुछ, आप इसको डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो, और आपको सीधे से क्या कर सकते हो, वैल्यू भी यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एफ भी निकाल सकते, ठीक है। 9C/5 + 32 आप लिख सकते हो। तो सीधे कर लेते हैं, इसी में रख लेते हैं, एक फॉर्मूला याद है, कोई बात नहीं, C इक्वल टू 5/9 f-32, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, 9/5C + 32 इक्वल टू f, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम सीधे क्या रख लेते हैं, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं, सेल्सियस की जगह दिया 42.4, 5/9 यहाँ पर हो गया f-32, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5/9 यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 42.4 × 9/5 इक्वल टू f-32, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 जा 36 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 + 3 होता है 21, और 9 4 जा 36, और 36 + 2 is 38 अपॉन 5 इक्वल टू f-32। अब इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 से 30, 1 बचा, 5 से 15, एंड 5 2 जा 10। f इक्वल टू हो जाएगा 32, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 32.0 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 8 एंड 7 + 3 is 10, 108.32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, एक ही फॉर्मूला यूज करके भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि नंबर्स को इधर लेके क्या उनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। f-32 के साथ मल्टीप्लाई में 5/9 है, अब 9 को इधर लेके इंटू हो गया, 5 को डिवाइड में लेके गए, f-32 इसको सॉल्व किया, -32 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C + 30, ये भी लगा सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। Question number 5. Mom preheated the oven at 450 degree Fahrenheit. She then increased the temperature by 5 degree Fahrenheit to roast the chicken for 10 minutes. What was the roasting temperature in Celsius? आपको बताना है कि 10 मिनट में पहले उसने क्या किया था, प्री हीट किया था 450 डिग्री फ़ारेनहाइट में, देन टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दिया और चिकन को 10 मिनट तक रोस्ट किया। आपको बताना है कि व्हाट वाज द रोस्टिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। अब सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट तब करेंगे जब हमें क्या पता चलेगा, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, पहले 450 डिग्री फ़ारेनहाइट था, फिर 5 डिग्री बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 455 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे क्या रख लेंगे, अपना फॉर्मूला रख लेंगे, ठीक है। ये आपका फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या था, 9/5C प्लस, सॉरी 9/5F + 32, इसको इजी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से तो फिर C इक्वल टू 5/9 इंटू f-30, ये आप लिख लो, या फिर F इक्वल टू कर लो, हमें सेल्सियस में करना तो इससे हो जाएगा, F इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है। C इक्वल टू 5/9, F की जगह लिख लो 455 - 32, यहाँ से हो जाएगा C इक्वल टू 5/9 इंटू 5 - 2 is 3, 5 - 3 is 2, दिस इज 4, ठीक है। तो 9 से ये कैंसिल हो जाता है, इसका सम ना 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9
9 4 जो 45 होता है, 9 4 जो 36 होता है, 6 आपको बचेगा, 9 7 जो 63 होता है। तो सी जो आ रहा है दैट इज 5 इंटू 47 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जो 35, 5 4 जो 20, 20 प्लस 3 इज 20 23, yes, 235 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है। तो 235 डिग्री सेल्सियस दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके मेजरमेंट से क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या करे, टाइम के क्वेश्चन देखे। टाइम के क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन पे कभी बन जाते हैं, 1 आवर इक्वल टू, या कितने कुछ आवर्स दे देंगे, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने को आ जाएगा। ठीक है, और कभी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो मोस्टली बहुत ज्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के बनने के हमेशा रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके यूनिट्स जो लेंथ है, मीटर सेंटीमीटर वाले, उस क्वेश्चन को यूनिट्स को कन्वर्ट करना आपका एग्जाम में आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, कोई भी एक करेंगे, आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, दोनों करने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ती है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग क्या करिए, तैयारी करिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।